हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ एम्स। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है अभी? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ का आपने सिलेबस देखा होगा, और उस सिलेबस में क्या दे रखा था? एसेंशियल ड्रग। जी हाँ, आपको एसेंशियल ड्रग पूछा जाएगा, वो भी सब सेंटर लेवल की, पीएससी लेवल की। आपको हाई डोज नहीं पढ़नी, याद रखना। आपको वही ड्रग पढ़नी है जो सब सेंटर पे एसेंशियल ड्रग है, ठीक है। और आपका सब सेंटर ही एक रूप है किसका? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। तो याद रखना दोस्त, आपको वही ड्रग पढ़नी है जो सब सेंटर पर एसेंशियल ड्रग होती है। इसलिए आप पूरी ड्रग, पूरी फार्मा को मत पढ़ना, ये हमारा अनुरोध है, ठीक है। और अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, ताकि आपको क्या मिल जाए सर, उनको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा बहुत ही खास। तो इसके लिए आज जो पहली बार कोई बच्चे आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है दोस्त कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब आप कहोगे सर कहाँ की? मैं कहूँगा उप स्वास्थ्य केंद्र आवश्यक दवा सूची, यानी सब सेंटर पे एसेंशियल ड्रग की सूची है ये, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कहाँ का? राजस्थान सीएचओ का, ठीक है। तो बने रहना पूरे वीडियो के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि सब सेंटर पे कौन सी एसेंशियल ड्रग है जो आपका इंतजार कर रही है। किस लिए? कि हमारे डॉक्टर साहब आएंगे, सीएचओ साहब, और हमें लिखेंगे इन दवाओं को, ठीक है। तो इसमें पहला क्रम संख्या यहाँ पर दे रखा है, दवा का नाम यहाँ पर लिख रखा है, रोग एवं उपयोग। ये याद रखना, ये गाइडलाइन एनएचएम जो सब सेंटर पे उपलब्ध पोस्टर है उनकी है। तो इसके अंदर ही क्वेश्चन बनेगा, आप इग्नोर मत करना, ठीक है। तो पहली ड्रग अपनी क्या है? पेरास्टामोल टेबलेट। जी हाँ, पहली ड्रग क्या है दोस्त? पेरास्टामोल टेबलेट। और पेरास्टामोल टेबलेट किसके लिए यूज़ होती है? तो आपको सबको पता है, ये दर्द और बुखार के लिए यूज़ होती है। डॉक्टर साहब आपको इसी को लिए यूज़ करना है। और दूसरी ड्रग है पेरास्टामोल सिरप। जी हाँ, पेरास्टामोल सिरप केवल किसके लिए यूज़ करनी है? आपको बच्चों के लिए। ये एसेंशियल ड्रग है, याद रखना। एसेंशियल ड्रग डोपामाइन नहीं पूछा जाएगा आपसे, कहाँ का? सीएचओ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ये पेरास्टामोल सिर्फ टेबलेट ही देनी है, वहाँ पे डोपामाइन नहीं चलाना आपको। ये बात सीएचओ साहब आप याद रखना। पेरास्टामोल सिरप की बात करूँ तो ये किसके लिए यूज़ होती है? ये दर्द एवं बुखार बच्चों के लिए यूज़ होती है। जी हाँ, सिरप आप अडल्ट में नहीं देना। कई कहेंगे डॉक्टर साहब हमारे तो दांत ही नहीं है, आप ऐसे करो हमें तो सिरप ही पिला दो। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। लेके चलता हूँ अपनी एसेंशियल ड्रग नेक्स्ट पे की, डाइक्लोफिनेक टेबलेट। जी हाँ, कौन सी? डाइक्लोफिनेक टेबलेट। और ये किसके यूज होती है? दर्द निवारक यानी पेन रिलीफ के लिए है। और डाइक्लोफिनेक के बारे में एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? जो बूढ़े लोग हैं, है ना, उनके लिए जो भी पेन है उसके लिए क्या देख सकते हो आप? डाइक्लोफिनेक देते हो। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। जी हाँ डॉक्टर साहब, वहाँ पर आपको फोर्टविन पेंटाजोसिन यूज नहीं करना, आपको दर्द के लिए डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन यूज करना है। और यही एसेंशियल ड्रग है, कहाँ की? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। तो आपको याद रखना, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन यूज होता है दर्द निवारक यानी पेन रिलीफ के लिए। अगर कोई किसी का मसल्स का सीवियर पेन है तो डॉक्टर साहब आप लिख सकते हो क्या? डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। याद रखना, सभी एसेंशियल ड्रग है। नेक्स्ट अपनी एसेंशियल ड्रग है सिट्रीजन टेबलेट। जी हाँ, नेक्स्ट ड्रग कौन सी है? सिट्रीजन टेबलेट। और ये होती है एलर्जी एवं जुकाम। जी हाँ, कोविड का पेशेंट आ गया, लिख दो आप तो क्या? सिट्रीजिन का टेबलेट। क्यों? कोविड में क्या होता है? एंटी कोल्ड यानी कोल्ड एंड कफ होता है। तो सिट्रीजिन टेबलेट अपने कोविड के पेशेंट में भी यूज हो सकते हैं। और ये एसेंशियल ड्रग है किसकी? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी आपके सब सेंटर की, ठीक है। लेके चलता हूँ अपनी नेक्स्ट ड्रग। नेक्स्ट ड्रग अपनी कोट्रीमेक्साजोल टेबलेट। जी हाँ, कोट्रीमेक्साजोल टेबलेट। जी हाँ, बच्चों के लिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छी ड्रग है, आपने किसी ने देखी हो तो अच्छी काम करती है, एंटीबायोटिक रूप में काम होती है, ठीक है। अगर बच्चे को किसी स्किन प्रॉब्लम है, किसी को निमोनिया है, तो इसके लिए आप कोट्रीमेक्साजोल टेबलेट यूज कर सकते हो एंटीबायोटिक के रूप में। और वहाँ पर यही ड्रग मिलेगी आपको, वहाँ पे आपको हाई ड्रग नहीं मिलेगी। आप सोचोगे सर वहाँ पे अमोक्सिसाइक्लिन मिल जाए, नहीं, आपको कोट्रीमेक्साजोल से ही काम चलाना पड़ेगा और इसी का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेके बात करता हूँ कि नेक्स्ट ड्रग की क्लोरोक्विन टेबलेट। जी हाँ, क्लोरोक्विन टेबलेट। और ये किसके लिए यूज़ होती है? ये सभी को पता है, मलेरिया के लिए। और इसको आप प्रेगनेंसी के अंदर आराम से लिख सकते हो, प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। कौन सी? क्लोरोक्विन। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अच्छी टेबलेट है मलेरिया की। और इसकी एक किट आती है जो आपको देनी होती है। अब जब आप पोस्टिंग होगी तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट ड्रग है क्या, परमाक्यून टेबलेट। जी हाँ, ये भी एसेंशियल ड्रग है। कहाँ की, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर की परमाक्यून टेबलेट। और ये किसके लिए यूज़ होती है, ये मलेरिया के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपनी एल्बेंडाजोल टेबलेट। जी हाँ डॉक्टर साहब, वहाँ पर आपको कीड़े ही मारने हैं पेट के। और एल्बेंडाजोल टेबलेट आपसे डोज पूछ ले कि एल्बेंडाजोल की टेबलेट की डोज कितनी है, तो आपको याद रखना एल्बेंडाजोल की डोज होती है 400 mg की, 400 mg की। और आपको कैसे देनी है, तो डॉक्टर साहब याद रखना, पहली डोज तो आज इधर, उसके बाद कहना 3 दिन बाद लेनी है एक दवाई को। ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम बीडी लिख दो, पेट के कीड़े क्या, पूरे कीड़े मर जाएंगे बच्चे के। इसलिए याद रखना एल्बेंडाजोल की टेबलेट आपको कई दिन छोड़ के देनी होगी। और ये 400 mg की आती है, और ये पेट की कीड़े मारने की दवा है। वहाँ पर आपको ऐसी मिलेगी, कहाँ का, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। नेक्स्ट ड्रग की बात करता हूँ कि मेट्रानिडाजोल टेबलेट। जी हाँ, ये बच्चों के लिए यूज़ होगी। और जहाँ पर दस्त यानी डायरिया लग रखे हैं किसी बच्चे को, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो किसको, मेट्रानिडाजोल को टेबलेट को। नेक्स्ट अपने एसेंशियल ड्रग है सब सेंटर की मेट्रानिडाजोल टेबलेट। ये क्या, अडल्ट के लिए। अगर दो ड्रग आ रही है तो इसका समझाना, पहले ड्रग किसके लिए, बच्चों के लिए, दूसरी ड्रग किसके लिए, अडल्ट के लिए। ये भी डायरिया के लिए यूज़ होती है। ये भी एसेंशियल ड्रग है, कहाँ की, सब सेंटर की। नेक्स्ट अपने ड्रग की बात करता हूँ, डाईसाइक्लोमिन टेबलेट। डाईसाइक्लोमिन टेबलेट, और ये किसके लिए यूज़ होती है, ये पेट दर्द है यानी अब्डोमिन पेन हो रहा है, उसके लिए आप क्या करोगे, डाईसाइक्लोमिन टेबलेट यूज़ कर सकते हो। अगर कोई आएगी प्रेग्नेंट लेडी, मान लो नॉर्मल लेडीज आ गई, बोलेगी सर, वो आप कहोगे बोलो कि सर मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हेवी पेन होता है, उसका क्या करूं, तो आपको याद रखना कुछ नहीं करना। जब आपको पेन होता है क्या यूज़ करना, डाईसाइक्लोमिन टेबलेट। और ये डाईसाइक्लोमिन टेबलेट अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूज करनी होती है। और आपको पता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे NMNG होती थी पहले, तो इसलिए लेडीज ही ज़्यादातर आएगी। और लेडीज़ों को आप डाईसाइक्लोमिन टेबलेट लिख सकते हो, क्योंकि उनकी ज़्यादातर यही कंप्लेन रहती है। नेक्स्ट एसेंशियल ड्रग की बात करता हूँ, कहाँ की, सब सेंटर यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर की डोमपिराडोन टेबलेट। जी हाँ, डोमपिराडोन टेबलेट। किसने नहीं सुना इस टेबलेट के बारे में, सब ने सुना है सर। याद रखना डोमपिराडोन टेबलेट का यूज़ करते हैं जिसके किसी वॉमिटिंग हो रही है, उसके आप आराम से लिख सकते हो किसको, डोमपिराडोन टेबलेट को। और नेक्स्ट अपनी ड्रग है एसेंशियल ड्रग की ORS का पाउडर घोल। हाँ जी, ORS का घोल। और ये आपको किसी भी पेशेंट को डायरिया हो गया उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और डायरिया की तो ड्रग ऑफ चॉइस है कौन, ORS घोल, क्योंकि इसके अंदर सभी इलेक्ट्रोलाइट होती है जो अब नॉर्मल यानी अब नॉर्मल हो गए किसकी वजह से, डायरिया की वजह से, तो उनको आप ट्रीट कर सकते हो किसकी वजह से, ORS का घोल के लिए। तो आपको याद रखना, वहाँ पे आपके डायरिया के पेशेंट आ गए तो ऐसा नहीं कि लो इसको एडमिट करो, डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि इसको RL लगा दो, नहीं, पहले आपको ORS का घोल देना होगा। ठीक है, अगर सीवियर डायरिया नहीं है तो, अगर सीवियर डायरिया है तो फिर आप डॉक्टर साहब यूज़ कर सकते हो क्या, एडमिट करके RL इंजेक्शन लगा सकते हो। पर पहले आपको ORS का घोल देना है, घर पे बताना है कि कैसे यूज़ करना है। 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गर्म पानी करके, ठंडा पानी करके तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ORS के बारे में पता करना होनी चाहिए। और अगर ORS के बारे में पूरा जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ ORS के बारे में, उनका ज़रूर देखना। नेक्स्ट ड्रग अपनी एसेंशियल ड्रग, कहाँ की, सब सेंटर की जिंक टेबलेट। जी हाँ, जिंक टेबलेट, ये आप किसी भी पेशेंट डायरिया हो गए तो उसके दे सकते हो। और ये जिंक वाला क्वेश्चन आया था किसमें, सर एम्स नॉरसेट 2020 नॉरसेट। अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया हो तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था किसका, जिंक टेबलेट का। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्स वाले भी यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि उनको पता है कि एसेंशियल ड्रग ये है, ना कि डोपामाइन वगैरह ये है, ये तो हाई लेवल की ICU की ड्रग है। तो याद कर रखना, ये पूरी टेबलेट सारणी देखोगे आप तो आपको एसेंशियल ड्रग याद हो जाएगी। नेक्स्ट ड्रग की बात करता हूँ, आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट, छोटी, हाँ जी छोटी टेबलेट आएगी किसकी, आयरन एंड फोलिक एसिड की। और ये अनीमिया को ट्रीट करने के लिए आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट ड्रग है आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट बड़ी, हाँ जी, ये भी अनीमिया को ट्रीट करने के लिए, जिसे अडल्ट के अंदर अनीमिया हो गया, किसी लेडीज़ के अंदर अनीमिया हो गया, तो आप आराम से लिख सकते हो आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट। ये एसेंशियल ड्रग है, आप ज़रूर नोट कर लेना, बुक पेन लेके ज़रूर बैठना। नेक्स्ट ड्रग है फोलिक एसिड टेबलेट। जी हाँ, फोलिक एसिड टेबलेट, और ये क्या है, विटामिन है। और फोलिक एसिड टेबलेट का बहुत ही ज़रूरी काम होता है किसमें, जब आपकी कोई भी, आप जब हेल्थ एंड वेलनेस पर क्या होगी, पोस्टिंग होगी, वहाँ पर क्या आया सर, एक कपल आया कि बोला सर हाँ जी हमें फैमिली प्लानिंग करनी है, तो आपको कुछ नहीं, ये लो फोलिक एसिड की टेबलेट 1 महीने पहले स्टार्ट कर देनी है, 1 महीने पहले स्टार्ट, प्रेगनेंसी रिसीव करने से पहले। वो पूछे कि सर ये सा क्यों, टेबलेट लेने से क्या होता है, तो आप कहोगे ये फोलिक एसिड टेबलेट बचाती है किससे,
NTD, हाँ जी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसके अंदर ना हो, बच्चे के अंदर है। इसीलिए ये आपको याद रखना, फोलिक एसिड टेबलेट का बहुत ही अच्छा काम होता है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तभी तो इसको एसेंशियल ड्रग के अंदर लिखा गया है। तो याद रखना, ये आपको क्वेश्चन बनेगा किस में, राजस्थान CHO में। नेक्स्ट बात करता हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट। जी हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट, और ये विटामिन की काम आती है। आपको याद रखना, कोई बूढ़ा पेशेंट आएगा, बोला कि सर थकावट बहुत हो रही है, चल फिर नहीं पाता, तो उसके लिए आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट आराम से लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, मल्टी विटामिन। और किसी का क्या हो गया सर, किसी के मुंह में ब्लिस्टर हो गए, छाले हो गए, उसके लिए भी आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट लिख सकते हो। ऐसी ड्रग है, तभी तो एसेंशियल ड्रग में काउंट किया, क्योंकि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ऐसे ही पेशेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ कैल्शियम ग्लूकोनेट टेबलेट। हाँ जी, कैल्शियम टेबलेट की बात करता हूँ। ये कैल्शियम की कमी होगी, कोई बोलेगा सर हमारे पैरों में झनझनाहट होती है, सुनापन आता है, उनको देख लेना। अब जब नॉर्मल कैल्शियम कितना होता है, 9 से 11 होता है, तो उससे जब आप 9 से 11 से कम मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम वाली कमी के पेशेंट का आप आराम से टेबलेट लिख सकते हो। जिन लेडी की क्या प्रेग्नेंट लेडी है, उनके लिए कैल्शियम टेबलेट लिख सकते हो, क्योंकि बच्चे के लिए एसेंशियल है क्या, कैल्शियम, ताकि क्या फॉर्मेशन हो जाए, अच्छी तरह से बोन का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और नेक्स्ट अपना बात करते हैं एसेंशियल ड्रग की, मिथाइलिगोट्रिमिन टेबलेट। हाँ जी, और ये होती है परसोप्रात रक्तस्राव, हिंदी वाले वर्ड इंग्लिश में बता देता हूँ। अगर आपने डॉक्टर साहब करवा दी क्या डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद हो रहा है किसी भी महिला के PPH यानी पोस्टमार्टम हेमरेज, तो इसके लिए आप ये ड्रग लिखते हो, और इसको कंट्रोल करने के लिए ही ये ड्रग यूज़ होती है। अब आपसे पूछ ले कि सर PPH कितना होता है, तब आप मान ले PPH कितना ml फ्लूइड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा, तब मानेंगे PPH। जब आप नॉर्मल डिलीवरी कराओगे उसके बाद मोर देन 500 ml अगर ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको PPH के अंदर कंसीडर करेंगे। ये टर्म पूछी जाती है कहाँ पे, अक्सर हर कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो राजस्थान CHO के अंदर तो आएगा, क्योंकि आपको डिलीवरी ही करवानी है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करता हूँ सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। जी हाँ डॉक्टर साहब, गांव की एक दादी जी आगे बोलेगी, दादी सर जी, हाँ जी, मेरे आंखों में क्या हो गया पता नहीं, जलन हो रही है, इन्फेक्शन हो गया, उसको क्या करोगे आप? तो आपको कुछ नहीं करना, सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप यूज़ करना। ये नेत्र रोग एंटीबायोटिक है, हाँ जी, आई ड्रॉप है किसकी, एंटीबायोटिक की। और यही ड्रग मिलेगी कहाँ पे आपको, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। नेक्स्ट ड्रग की बात करता हूँ, पोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट। हाँ जी, पोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट, ये कीटाणुरोधक। आप जब डॉक्टर साहब ड्रेसिंग कर रहे होंगे, तो उस ड्रेसिंग के टाइम आपको पोविडिन आयोडीन का ऑइंटमेंट का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट ड्रग अपनी पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन। जी हाँ, सॉल्यूशन, जब आपने देखी होगी लाल दवा सी सॉल्यूशन होती है, ये भी कीटाणुरोधक है, जब आप ड्रेसिंग करते हो तब यूज़ होती है। नेक्स्ट ड्रग की बात करता हूँ, जेसियन वॉयलेट पेंट। हाँ जी, ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है ड्रेसिंग करते टाइम। ये भी आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एसेंशियल ड्रग है। नेक्स्ट ड्रग की बात करता हूँ, सर्जिकल स्पिरिट। हाँ जी, सर्जिकल स्पिरिट किसने नहीं देखा होगा, सर्जिकल स्पिरिट कोरोना में बहुत यूज़ हुई है। और ये किस लिए यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये एंटी माइक्रोबियल है, जो ड्रेसिंग करते टाइम आपको स्किन को साफ करने के लिए यूज़ होता है। अब आपसे पूछ ले सर्जिकल स्पिरिट के अंदर कितनी परसेंट स्पिरिट परसेंट होती है, तो मोर देन 70%। मोर देन कितनी होती है, 70%। तभी तो कितने सेकंड में डिसइंफेक्ट कर देता है। तो आपको याद रखना, ये 3 से 5 सेकंड में पूरे बैक्टीरिया को किल कर देता है, वहाँ को डिसइंफेक्ट कर देता है। कौन, सर्जिकल स्पिरिट। ये बात आपको सर्जिकल स्पिरिट के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट रखा अपनी रुई एंड पट्टी। हाँ जी, बैंडेज आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। और बैंडेज आपको यूज़ होती है जब आप ड्रेसिंग करोगे तब। ये भी एसेंशियल ड्रग है कहाँ की, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। नेक्स्ट अपने एसेंशियल ड्रग है हेड्रीमी टेप या प्लास्टर। ये ड्रेसिंग करते टाइम यूज होती है, ठीक है। और लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना है कि डिस्पोजेबल सिरिंज। जी हाँ डॉक्टर साहब, जब आप इंजेक्शन लगाओगे किसका, डाइक्लोफिनिक का, तो इस इंजेक्शन लगाने के लिए आप डिस्पोजल सिरिंज यूज करनी होगी, ठीक है। ये सभी क्या है, एसेंशियल ड्रग है कहाँ की, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। याद रखना, इन्हीं से में से क्वेश्चन बनेगा। आपको ज़्यादा हाई लेवल की एसेंशियल ड्रग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके काम की लेवल की ही चीज़ पूछी जाएगी NHM राजस्थान CHO में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और नीचे क्या लिखा है, उपरोक्त दवा ना मिलने पर, जी हाँ, आपको इन सभी प्रकार की कोई भी दवा ना मिलने पर आप प्रभारी चिकित्सा अधिकारी CHO साहब से कांटेक्ट कर सकते हो। स्पष्ट लिखा है कहाँ की, ये गाइडलाइन में CHO साहब से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर CHO साहब मना कर दे तो आप तुरंत फ़ोन कर देना 104 पे कि सर हमें टेबलेट नहीं मिलनी, किसकी,
कोट्री मिक्साजोल की, तो आपको टैबलेट उपलब्ध करवाई जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार चैनल पर विजिट करना, जरूर देखना। मेरे सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत।